सबसे पहले हम अपने इसके यूनिट सेट करते हैं। उसके लिए शॉर्ट कमांड आप जानते हैं UN इंटर करूँगा मैं। अगर इस तरह मैंने नहीं करना, मेरे पहले मैंने अपनी फ़ाइल को सेव किया हुआ है, जिसमें मैंने थोड़ा सा काम किया था कंस्ट्रक्शन लाइन या फर्स्ट लेसन के नाम से मैंने 2 ड्राइंग्स को सेव किया था। मैं चाहता हूँ मैं उन्हीं फाइल को यहाँ पे इंसर्ट करवा के उसी पे काम शुरू कर दूँ। इट मीन कि मैं उसमें कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने दोबारा उसी में मैंने काम करना है। तो आपके उसके लिए क्या करोगे, अपनी फाइल में जाओगे यहाँ ओपन में जाने के बाद ओपन को क्लिक करोगे यहाँ पे, और जिस जगह पे आपने वो फाइल रखी है, मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन के नाम से पड़ी है, मेरी ड्राइंग 1 के नाम से भी पड़ी है मेरी। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को चेक करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से मैं। अब जो मैंने ओपन किया, अब मेरे ऑलरेडी मेरी ये फाइल सेव है। उसके मुझे निशानी किस तरह पता चली, वो टाइटल बार में ही उसका बता रहे कहाँ सेव है, डॉक्यूमेंट्स में सेव है, कंस्ट्रक्शन लाइन के नाम से ये सेव है। एक मिनट मैं इसका यूनिट चेक करता हूँ। हाँ, तो मैंने पहले इसमें किए थे, यूनिट्स को देखता हूँ। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे सेट है सारे। ये पहले सेव की हुई ड्राइंग पे आप जब दोबारा काम करोगे तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे अपने यूनिट को सेट करो, ठीक है। ओके कर दिया मैंने इसको और मेरा यूसीएस आइकन, मेरा एक्सेस और वाई एक्सेस बार यूसीएस आइकन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मेरी ड्राइंग के साथ ही मूव कर रहा है ये। मैंने इसको यहाँ से फ्रीज़ करना, मैं कहता हूँ यहाँ से ये चला जाए। आप व्यू में जाओगे, व्यू में जाने के बाद डिस्प्ले यूसेस आइकन में ओरिजिन पे जाकर चेक कर दोगे। ये थी। इसके बाद हमने अपने ड्रॉ टूल बार में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पॉली लाइन के नाम से। पॉली लाइन के नाम से टॉपिक है। ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द पॉली लाइन, ड्रॉ द पॉली लाइन in AutoCAD। POLYLINE, POLYLINE, पॉली लाइन। इसकी शॉर्ट कमांड PL लिख लो, इसकी शॉर्ट कमांड PL है। इसके आइकन से भी इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसके शॉर्ट कमांड से भी मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ मैं शॉर्ट कमांड से इसको एक्टिव करूँ। यहाँ से PL इंटर कर दिया मैंने। कमांड बार में मैसेज आ गया स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट। इसका स्टार्ट पॉइंट मुझे बता दें। मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट मैंने दे दिया, मैंने इसको स्टार्ट पॉइंट दे दिया मैंने। और देखो ब्रैकेट से पहले कुछ कह रहा है, स्पेसिफिक नेक्स्ट पॉइंट, सेम वही काम कर रहा है जो हम अपने लाइन में जिस तरह हमने रीड किया था। इसको लिख करते जाओ आप, इसको यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, लेकिन सेम हमारी लाइन की तरह ही काम कर रहा है ये, कोई भी फ़र्क नहीं है इसमें। अब ये देखो, ये चीज़ मैं एक लाइन से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे इसको, ये मेरी सिंपल लाइन है मेरी, यहाँ अल्फा लाइन यहाँ इंटर करता हूँ लाइन के लिए। ये सारा काम मैं अपने एक लाइन से भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं पॉली लाइन का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन आप यहाँ से देख सको। जो मैं अपनी इस लाइन को इस पर क्लिक करता हूँ, देखो मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, मैंने जस्ट मेरा एक ही पॉइंट यहाँ पे, मेरी एक ही लाइन जिस पे मैंने क्लिक किया था, ये एक ही लाइन ब्लिंक कर रही है, मीन सेलेक्ट हो चुकी है। अब यही काम अगर मैं इस पे जा करता हूँ, ये पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। पॉली लाइन आपकी दोबारा देखो, एक लाइन और इसमें क्या फ़र्क है, मैं जस्ट मैंने एक बार क्लिक किया और इसमें जस्ट एक ही पॉइंट जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था वहाँ से इसने एंड पॉइंट तक मुझे अब मेरी लाइन को सिलेक्ट करके दे दिया। लेकिन जब मैंने पूरी लाइन को मैंने ड्रॉ किया था तो जस्ट मैं किसी भी पॉइंट पे जाके क्लिक करता हूँ, इसके मैं क्या कहता हूँ लास्ट पॉइंट पे क्लिक करूँ, जो मैं क्लिक करता हूँ सारी की सारी लाइन मेरी सिलेक्ट हो जाती है। इस तरह बुनियादी ये फ़र्क था। और इसका आपका इस्तेमाल आपका 3D में है, बहुत ज़्यादा ये कमांड इस्तेमाल होती है 3D में, क्योंकि आप मैप्स वगैरह यही आपके बनते हैं, फिनिशिंग का काम होता है, इसी लाइन की मदद से आप कर सकते हो। और इसका हम इस्तेमाल देखते हैं, हम इसको मज़ीद किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा मैंने पूरी लाइन को यहाँ चेक किया, मैंने पहला पॉइंट दे दिया, मैंने दूसरा पॉइंट दे दिया। दूसरा पॉइंट देने के बाद अब ब्रैकेट्स में देखो कुछ चीज़ें, पहला आर्क है, ARC आर्क है, क्लोज का नाम क्लोज कह रहा है, हाफ विड्थ है थर्ड में, फिर लेंथ है, फिर अंडू है, फिर विड्थ है। ये 4-5 चीज़ें इसने ब्रैकेट्स के अंदर ज़ाहिर करके दे दी हैं। आज हम इनको देखेंगे, इनका फंक्शन क्या है। आर के लिए मैंने पहले भी कह चुका हूँ, जो ब्रैकेट्स के अंदर आपका वर्ड होता है, जो पहले इसका कैपिटल लेटर होता है वो आप यहाँ इंटर करो तो वो कमांड हो जाती है। आर्क मीन आप गुलाई लगाओगे यहाँ से, इसमें इसी में ही मैंने इसको एक्टिव किया हो ना, ये देखो। और कोई चीज़ मेरी एक्टिव नहीं है, मेरी यहाँ पे जस्ट मैं
पॉलीलाइन मैंने एक्टिव किया, पॉलीलाइन को मैंने यहाँ देखो पहला क्लिक कर दिया मैंने, इसको दूसरा पॉइंट दे दिया। अब जब वो अब आर्क की बात कर रहा है, मैं इसमें से रह के आर्क की भी लगा सकता हूँ। आपने फ्रंट एलिवेशन देखे होंगे घरों के, एक छोटे से डॉट्स बने होते हैं, गुलाई बनी होती है, वो सारी इनकी मदद से बनती है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। घरों के सामने आपने देखे होंगे गुलाई बनी है, फिर छोटे से डॉट है, फिर एक बड़ी गुलाई बनी है, वो सारी इसकी मदद से बनती है वो। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे ए एंटर कर देता हूँ। जो मैंने एंटर किया ये देखो मेरी आर्क शो होना शुरू हो चुकी है मेरी। जैसे जैसे क्लिक करता जाऊँगा ये वैसे वैसे वहाँ पे लगती जाएगी। ये मुझे जिस डायमेंशन में चाहिए मुझे, मैं वैसे की वैसे इसको ले सकता हूँ। और मैंने सिलेक्शन के बाद मैं इसको इनकी साइड को मूव भी कर सकता हूँ। मुझे साइड पे ये नहीं चाहिए आर्क, जो मेरी पहली आर्क मैंने लगाई है, मैं चाहता हूँ कि इसकी शक्ल है वो इसकी अपोजिट साइड में आए। तो सिलेक्शन के बाद आप क्या करोगे, इसके मिड पॉइंट से पकड़ोगे आप और इसको इस तरफ घुमा दोगे आप। जो अपनी इस तरफ घुमाया इसने, वहाँ इस तरफ आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ जो इसके नीचे है मैं इसको इस तरफ मूव करूँ, बिल्कुल हो सकती है ये। आप इसको यहाँ से पकड़ो और यहाँ से इसको जाकर छोड़ दो तो इस तरफ मूव हो जाती है। सिलेक्शन के बाद आप इसको जिस समत में चाहो, जहाँ चाहो आप वहाँ से वहाँ इसको लेके जा सकते हो और इसका आप साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हो। मैंने यहाँ से इसको होल्ड किया, इसको जैसे मैं अपनी कर्सर को जितना दूर लेता जाऊँगा उतना साइज़ इसका बड़ा होता जाएगा। इसका लग सकती है, लगा सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि जिस तरफ आपको चाहिए होगी आर्क आप वहाँ से इसको लगा सकते हो। ये देखो मैंने इसको सेक्शन दे दी, मैंने इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इस साइड पे लगा लूँ, इसको इस साइड में आ जाएगी। और मुझे ये इस साइड पे चाहिए, सेकंड वाली है जो, आप इसको इस तरफ लगा सकते हो। आप मीन आप अपनी मर्ज़ी से इसका जो आर्क बनी है इसको अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा करके अपनी समझ जिस तरह आपने लगाना है वहाँ से इसको लगा सकते हो। अब मैं इसको मज़ीद बड़ा करने लगा हूँ, ये बड़ी होगी मेरे, पहले छोटी सी थी अब ये छोटी सी, इसको बड़ा कर दूंगा मैं। बड़ा करने के लिए मुझे जिस तरफ मैंने लगाना है इसको वहाँ से जाके छोड़ दूंगा इसको, ये बड़ी हो जाएगी ये। ठीक है, ये थी आपका आर्क का इस्तेमाल पॉलीलाइन के अंदर रह के आपका। सिलेक्शन ए करके मैंने रेज कर दिया इसको, दोबारा मैंने पॉलीलाइन एक्टिव किया। मैंने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देने के बाद नेक्स्ट जो हमारी ऑप्शन है वो क्लोज के नाम से ऑप्शन है। जिस तरह आपने लाइन में देखा था, सी इंटर करने से आपका जो एंड पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट से मिल जाता है। जैसे वो यहाँ सी यहाँ इंटर करोगे तो पहला पॉइंट आखिरी पॉइंट आपका पहले पॉइंट से मिल गया। ठीक है, ये सेम काम उसने, लेकिन इसका फंक्शन उससे मुख्तलिफ है। आपने वहाँ पे रेक्टेंगल, अपने ट्रायंगल रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है आपने, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे। लेकिन देखो ये सारी की सारी बिलिंग कर रही है, मैं जो इसके ऊपर कर्सर मूव कर रहा हूँ अपना, ये देखो ये सारी की सारी यहाँ पे बिलिंग कर रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे बिलिंग कर रही है। ठीक है, इसका बुनियादी फ़र्क वही है इसका, जहाँ चाहो आप इसको लेके जा सकते हो। इसको ये देखो ना, अब मैं चाहता हूँ मेरा ये मैंने पूरा का पूरा जब मैंने इसको मूव करवा लिया मैंने इसको, ये देखो मैंने सिलेक्शन के बाद मैंने जिस तरफ चाहा इसको मूव हो गया पूरा का पूरा ही। लेकिन जब मैं इसको सिलेक्शन देता हूँ तो सिर्फ एक ही लाइन सेलेक्ट होती है मेरी यहाँ पे। ये मैंने सिंपल लाइन से ड्रॉ किया मैंने, ये मैंने पॉली लाइन से ड्रॉ किया मैंने। इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है, जब आप भी एक सिलेक्शन देते हो पूरी जो पॉली लाइन आपकी पूरी की पूरी आपकी सिलेक्ट हो जाती है, और जो आपकी सिंपल लाइन है वो जस्ट एक क्लिक पे एक ही लाइन सेलेक्ट होती है आपकी। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है इसके, मैं यहाँ पे अब मैं पॉली लाइन की शॉर्ट कमांड इंटर करता हूँ यहाँ से, PL इंटर किया मैंने। इसका स्टार्ट पॉइंट मैंने दे दिया, इसको स्टार्ट पॉइंट देने के बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट दे दिया मैंने। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो हाफ विड्थ के नाम से है, हाफ विड्थ। अब हाफ विड्थ क्या चीज़ है, आप जितनी वैल्यू आप इसको इंटर करोगे उससे डबल ये लेगा आपकी, जितनी वैल्यू आपने अगर कहते हो उसको मैं अपनी जो मेरी लाइन की एक्चुअली आपकी ये लाइन की मोटाई हाफ विड्थ जो है, जितनी आप इसको इंटर करोगे उससे ये डबल लेगा ये। अब मैं यहाँ से H इंटर करता हूँ, H इंटर कर दिया मैंने। अब कमांड बार में देखो मैसेज पढ़ो, स्पेसिफिक स्टार्टिंग हाफ विड्थ कहता है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना रखना है मैंने। इसने पहला ब्रैकेट्स के अंदर दे दिया, ब्रैकेट्स के अंदर मैं कहता हूँ पुरानी वैल्यू होती है जो आपकी होती है वो 0 इंच और 0 फीट और 0 इंच के है। मैं कहता हूँ हमारा जो स्टार्ट है वो 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 इंटर कर दिया। और अब कहता है एंडिंग हाफ फिट कितनी होनी चाहिए, मैं इसको यहाँ पे 2 इंटर करता हूँ। ये देखो अब ये जो लाइन का सिरा है ये इसकी जो हाफ फिट था वो 0 है। नेक्स्ट अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ।
आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते बढ़ते बिल्कुल यहाँ पे 2 की बजाय ये 4 इंच पे आके स्टॉप हो चुकी है। अब मुझे इसका पता किस तरह चलेगा, मैं दोबारा करता हूँ। PL इंटर किया मैंने यहाँ से, PL इंटर के बाद मैंने स्टार्ट पॉइंट दे दिया मैंने इसको। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अब ये देखो मैंने जो वैल्यू दी थी इसने एक्सेप्ट कर ली है। अब मैं इसको रिमूव करने के लिए दोबारा हाफ विड्थ के लिए मैं H को इंटर करूँगा, यहाँ से H इंटर कर दिया मैंने। अब मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट 0 देता हूँ और इसका एंड पॉइंट मैं इसको 0 देता हूँ। स्टार्टिंग मैंने PL इंटर किया मैंने यहाँ से। अब मैं कहता हूँ मेरी जो लाइन है ये एक्चुअल मुझे मोटाई में चाहिए थी, इसकी तो मोटाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए अब क्या करोगे, हाफ विड्थ में दोबारा जब जाओगे इंटर करोगे H, हाफ विड्थ के लिए अब H इंटर करोगे यहाँ से। H इंटर करने के बाद आप इसको पहली वैल्यू आप जो 0 करोगे, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 होना चाहिए, इंटर कर दोगे। और इसका एंडिंग पॉइंट आप कितना होना चाहिए, वो भी 0 होना चाहिए। जो आप 0 करोगे, जब नेक्स्ट जो भी लाइन लगाओगे वो बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू के साथ लगेगी आपकी। ये कमांड्स आपकी ज़्यादातर आपकी अब में भी आपको समझ ना आ रही हो, इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपका 3D में है, लेकिन यहाँ पे हमने टच करना कि हमारे ये कंटिन्यूसली हमारे टूल बार में चलती आ रही है। ये इस ऑप्शन के लिए आप फिर PL इंटर करो, PL इंटर कर दिया तो स्टार्ट पॉइंट हमने दे दिया, नेक्स्ट पॉइंट दे दिया। इसके बाद लेंथ की बात कर रहा है वो, लेंथ, ठीक है। और ये लेंथ में आप, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये लाइन है, मैं इसको अपना आर से उसका बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरी जो लाइन है मेरी इस तरफ पर लगाऊँ इसको, ठीक है। इसके लिए अब क्या करोगे, L इंटर किया मैंने लेंथ के लिए, L इंटर कर देता हूँ यहाँ से। जो मैंने L इंटर किया, लेंथ ऑफ लाइन पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए, लेंथ ऑफ लाइन मैं कहता हूँ 3 फीट होनी चाहिए। अब देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं कर्सर को जिस तरफ मूव कर रहा हूँ वहाँ लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेगा ये। इस तरफ मैं चाहता हूँ नीचे की तरफ लगे, लेकिन नहीं, इसने ऐसा क्यों किया, इसने आगे तरफ लाइन को मूव कर दिया, आगे मूव कर दिया उसने। ये देखो दोबारा से PL इंटर करो यहाँ से। अब दोबारा मैं लेंथ, मेरी नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी हाफ विड्थ के बाद लेंथ की ऑप्शन है। लेंथ में आप L इंटर करोगे और इसको अब कमांड बार में पढ़ो, स्पेसिफिक लेंथ ऑफ लाइन, कहता है लाइन ऑफ लेंथ मुझे बताओ कितनी फिट की है। मैं कहता हूँ मेरी 5 फीट आप लाइन लगा दो, लेकिन मैं चाहता हूँ इस तरफ लगाओ, आप इसको आप नीचे की तरफ लगाओ। मैं 5 फीट, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने आगे की तरफ इसको लाइन को मूव कर दिया, क्योंकि अब मैं पूरी लाइन के अंदर रह के मैं लाइन को इंटर कर रहा हूँ। अब जो आपका एंड पॉइंट होगा जिस पे आप अपनी लाइन ब्रेक करोगे, नेक्स्ट पॉइंट से उससे आगे वो लाइन की ऑप्शन मूव करेगी आपकी। इसके बगैर आप यहाँ से पूरी लाइन यहाँ से एक्टिव कर लो, जिस समझ में चाहो वैसे की वैसे लाइन लगेगी आपकी, यहाँ पे कोई मसला नहीं है इसको। लेकिन आपने पूरी लाइन के अंदर रह के अपनी लाइन को एक्टिव किया था, इसलिए उसने फंक्शन अप्लाई नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया अपनी सम्मत को। उसकी जो अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग थी उसने उसी के तहत अपनी लाइन को आगे बढ़ा दिया अपने एंड पॉइंट से, ठीक है। ये था आपका लेंथ की ऑप्शन। नहीं लगेगी, किस तरफ में लगेगी, एंगल की ऑप्शन इसमें नहीं आ रही, ठीक है। जो चीज़ इसमें है एंगल इस्तेमाल नहीं होता, तो बिल्कुल आपको करवाते हैं, यहाँ एंगल की ऑप्शन ही नहीं आ रही, ठीक है। जो चीज़ ऑप्शन में नहीं है उसको किस तरह कर सकते हैं, एंगल के दूसरे तरीके बहुत से हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारी फिर में पूरी लाइन एक्टिव किया मैंने, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट अंडो की ऑप्शन आ रही है। जैसे आप यू इंटर करोगे, अंडो का मतलब आपको पीछे की तरफ दिखेलता है, ये 1 पॉइंट पीछे ले जाता है, आपको यू इंटर करो यहाँ से 1 पॉइंट पीछे चले गए आप। फिर आप यहाँ जस्ट यू इंटर करोगे, यहाँ पे अब फर्स्ट पॉइंट की तरफ आ चुका है, ठीक है। ये था इसका अंडो का इस्तेमाल। ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट फिर देखो मैंने PL इंटर किया पूरी लाइन के लिए, मैंने इंटर करने के बाद पहला पॉइंट। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन ऑफ विड्थ के नाम से है, ठीक है। विड्थ में चौड़ाई है आपकी, वो वही काम आप करेंगे जिस तरह आपने हाफ विड्थ में किया था। हाफ विड्थ में क्या था, उसने वैल्यू आपकी डबल कर दी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। डबल इंटर करो यहाँ से, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसने बता दिया आपको, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 0 0 है, 0 फीट और 0 इंच है। आप अपनी मर्ज़ी से, यहाँ मैं कहता हूँ इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट वो 3 इंच होना चाहिए और इसका एंडिंग पॉइंट 6 इंच होना चाहिए।
ये देखो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो यहाँ पे 3 इंच है और आगे इसने मैक्सिमम जो यहाँ तक चाहिए था इसने 6 इंच बढ़ा के दे दी है। ये वो सारी आपकी कमांड्स हैं जिनका इस्तेमाल 3D में बहुत ज़्यादा है। ये आपको वहाँ जाके इसकी समझ आएगी। मे भी आप अभी ना कुछ समझ इस चीज़ को समझ रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस करो इस पर। हाँ अब देखो दोबारा लाइन को एक्टिव करते हो तो फिर वही काम, देखो ये फिर वही काम कर रहा है। इसके लिए फिर क्या करोगे आप, फिर आप उसमें डब्ल्यू इंटर करके यहाँ से इसकी आपने इनिशियल और जो है इसकी एंडिंग वैल्यू आपने 0 0 करनी है। मैं यहाँ 0 कर देता हूँ और इसकी एंडिंग जो वैल्यू वो भी 0 कर देता हूँ, तब जाकर आप लाइन एक्टिव बिल्कुल पुरानी बाई डिफ़ॉल्ट जो थी वैसी एक्टिव